नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज है 26 अक्टूबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फुलपति अली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, साथ ही स्टैटिक जीके और लल्लन टॉप क्वेश्चन की भी बात करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे पटेल स्टडी 1 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उन भारतीयों का नाम है अंकुर धामा। इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल जीता है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, सुमित अंतल ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला नाम है सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने अपनी कैटेगरी में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? वो है अरुणा तंवर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का जो संबंध है वो है गोल्फ से। गोल्फ जो राइडर कप होता है यह किससे संबंधित होता है? राइडर कप टूर्नामेंट होता है, यह गोल्फ से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भवानी देवी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है तलवारबाजी से। अगला क्वेश्चन है, सात्विक साईराज का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप जो है ये टूर्नामेंट किससे संबंधित है? ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी की है किसने? यूरोपीय संघ ने। अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना जो है 1957 में होती है, रोम की संधि के समय। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ पे पड़ता है? बेल्जियम में। इसमें सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो 27 जो देश हैं वो सदस्य हैं। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश जो बना है वो है क्रोएशिया, जो किस क्रम का है? वो है 20वें नंबर का। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी किस सूची पर लगने वाला कर है? तो जीएसटी जो है यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, यानी कि यह समवर्ती सूची का विषय है। अगर बात करें जीएसटी की स्थापना, तो यह 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को होती है। जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसकी स्थापना विजय केलकर समिति की सिफारिश से होती है। अगर बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 279A में है, जिसके जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। अगर जीएसटी दर की बात की जाए तो जो है वो 5 हैं। कौन कौन सी हैं? वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आते हैं अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर बात की जाए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो वो रैंक है 127वीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF। अगला क्वेश्चन है, आयकर स्लैब में क्या परिवर्तन हुए? पहले जो स्लैब थी वो 6 थी, अब वर्तमान में 5 रह गई हैं। अगर बात की जाए पहले कितनी राशि को टैक्स फ्री घोषित किया गया, तो वो गया था 2.5 लाख की, और वर्तमान में इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो ये हुई है रियाद में। रियाद पड़ता कहाँ पे? पड़ता है सऊदी अरब में। अगर बात की जाए इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा, तो भारत की तरफ से वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें भाग लेने वाले हैं, जो वाणिज्य मंत्री हैं। अगला है, इसकी थीम की बात की जाए तो थीम है द न्यू कंपास, इसकी थीम है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, रब अल खाली मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? सऊदी अरब में। अगला है, अल नेफूज मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये भी स्थित है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा बनाने वाला देश कौन सा? वो देश है कौन सा? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह होता है भारत और सऊदी अरब के बीच में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आफ्रिकी गिद्ध का जो प्रजनन है सफलतापूर्वक कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा। यहाँ के जो पीएम है वो है एंथोनी एल्बनीज। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का पोस्टमार्टम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो है पूर्व में यानी कि ईस्ट में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि विश्व की महान प्रवाल भित्ति है। इसके बाद आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसकी हाईएस्ट पीक है जो उसका नाम है माउंट कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया में जो है 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला है गिब्सन मरुस्थल जो नॉर्थ में है और साउथ में है ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नीचे 2 जगह हैं जिनका नाम है कालगोरडी और कुलगारडी। ये जो है ये गोल्ड के लिए फेमस हैं। यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं जिनका नाम है मर्रे डार्लिंग। अगर बात की जाए पर्थ की, यहाँ पे एक जगह पड़ती है पर्थ जो है वेस्ट में, इसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कहा जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो ये निर्माण करने वाला है चीन। अगर न्यूट्रिनो कण की बात की जाए तो ये आवेश रहित होते हैं। इनको भूत कण भी कहा जाता है। ये बहुत कम द्रव्यमान वाले भी होते हैं। अगर बात करें लल्लन टाइप की, तो भारत में जो है न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये होगी थेनी जिला तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पे है? तो यह है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है यांगटीसी नदी। तो यांगटीसी नदी को एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है लीगो वेधशाला। लीगो वेधशाला जो है हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित होगी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। साथ ही अगर बात करें बिहार के शोक की, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य है? तो यह भारत, चीन और भूटान के मध्य में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा BHU उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए पहला कहाँ पे, पहला एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ है, दूसरा जो है वो मद्रास में स्थापित हुआ है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप पे। पहला पॉइंट जो है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित? ये होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये स्थापित हुआ है कलोल गुजरात में। और अगर बात करें दूसरा कहाँ पे हुआ, ये हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई चेन्नई में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है तमिलनाडु ने। अगर बात करें प्रोजेक्ट उद्भव की, प्रोजेक्ट उद्भव जो है सेना में आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें प्रोजेक्ट क्लैप की, तो यह इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना के द्वारा या उनके परिवार की रक्षा के लिए चलाया गया था। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में लॉन्च किया जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान ने। अगर बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, तो पहला पॉइंट जो है राइट टू हेल्थ बिल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, CM यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में अगर बीमा राशि कितनी है? तो यह है 25 लाख की। ये इसको किसने लॉन्च किया? तो वो राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य का नाम है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में है टोटल 53 जिले। अगर संभाग की बात की जाए तो यहाँ पे 10 संभाग हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा हरियाणा में। अगर बात की जाए पहले सरस मेले की, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप। पहला पॉइंट जो है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है मुंबई। अगला क्वेश्चन, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो ये हुए भोपाल में। इनका उद्घाटन कौन करता है? करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये हुए कोलकाता में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का जो संबंध है वो किस देश से है? तो इनका संबंध है यूएसए से। इसको आते हैं इस क्वेश्चन के रिलेवेंट आप पे। पहला पॉइंट जो है वो है माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, साथ ही इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डिओर अवार्ड भी से सम्मानित किया गया है। अगला है नाम है मिशेल यो। तो मिशेल यो जो है वो पहली एशियाई हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अगला नाम है सतीश कौशिक। इनका जो सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है, ये एक्टर और डायरेक्टर भी थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एमएस गिल। एमएस गिल जो हैं ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, अतः अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप पटेल स्टडी 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।